हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल एसके एजुकेशन गुरु। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या है। जैव प्रक्रम, तो इस सभी को जानने से पहले एक नियम होता है कि सजीव और निर्जीव को पहले जानना होता है। कि जब हम सजीव और निर्जीव को जब हम जान लेंगे तब हम जैव प्रक्रम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो निर्जीव, वैसे क्लास 6 में हम लोग पढ़े ही होंगे कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, और उतना आप लोग भी जानते होंगे, हमें अच्छी तरह से पता है। वे वस्तु जिसमें चलन, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन होता है उसे हम सजीव कहते हैं, और जिसमें ये क्रियाएं नहीं होती उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो अब हम सजीव के बारे में चलेंगे पढ़ने कि सजीव की आखिर उत्पत्ति कैसे होती है। तो सजीव की उत्पत्ति होती है कोशिका से, है ना। कोशिका क्या करता है, उत्तक बनाता है और उत्तक से अंग बनाता है, जिससे क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। अब बात आती है कि जब ये जीव का निर्माण होता है तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम, तो जीवों का अनुरक्षण, हम कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। हमने पहले से ही डायग्राम बना के लिख रखा है ताकि आप लोगों का समय भी बर्बाद ना हो और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकूं। तो कह रहा हूँ कि जैसे कि जीव है, तो जीवों की जो संपूर्ण ये जो चक्र होता है ना अनुरक्षण की, हम डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं कि पहले तो उत्तक, फिर अंग, उसके बाद क्या हुआ, जीव का निर्माण हुआ। और ये जीव जो होते हैं, जो जिसका जीव का जो निर्माण हुआ, उन वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो हमने जैव प्रक्रम तो अच्छी भली बात ही समझ गया। अच्छा, ठीक है। और ये जो क्रियाएं होती है वह सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम होता है जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बात आती है कैसे, ठीक है भाई, जैव प्रक्रम जब हो गई तब जीवों में पोषण भी होती है, जीवों में पोषण भी होती है। तो जीवों में पोषण जब होती है तो ये, जैसे कि अब जीवों में पोषण के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, तो जीवों को पोषण के लिए उचित मात्रा में भोजन वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो उस क्रिया में जैसे कि अब जीव भोजन कर रहा है तो उसको पचना भी चाहिए। तो वो जो भोजन जो पचता है, अपचयन और उपचयन क्रिया के द्वारा पचता है, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। अच्छा, अब ये पोषण क्या है, तो पोषण की क्रिया किससे होती है, तो जब श्वसन की क्रिया होती है तभी पोषण संभव हो पाता है। कहते हैं कि जीव अगर जब सांस लेती है तो जिससे उनके शरीर में गतिविधियां होती है और ये अपचयन उपचयन क्रिया के माध्यम से संपन्न होती है, जिसे हम कहते हैं श्वसन। अब श्वसन, श्वसन समझ में आ गया कि वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों में अपचयन और उपचयन क्रिया के माध्यम से घटित जो घटना होती है उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। जनन, इससे पहले हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव, है ना। जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि बहुकोशिकीय जीव में ये जो बीच में पॉइंट आती है कि बहुकोशिकीय जीव, तो ये जो हमने पॉइंट लिख रखा है परिवहन तंत्र, तो जीव जब भोजन करते हैं तो डायरेक्टली वो तो पाचन तंत्र की क्रिया में नहीं चला जाता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट अब ऊन लेके जाता है उसको अंदर तक, है ना। उसी को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं, जो उस भोजन को खाद्य को या फिर खाद्य पदार्थ को जो परिवहन कराता है। जिस तरह से हम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है गाड़ी, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, उसी तरह जीवों में, तो बहुकोशिकीय जीवों में जिसका खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके माध्यम से होते हैं, तो परिवहन तंत्र के माध्यम से। अब जब जब ये क्रिया हो ही रही है तो उसमें हानिकारक भी पदार्थ बनेंगे। यानी ऐसा तो नहीं है कि सारे प्रोटीन जब खा लिए तो उसमें सारा अच्छा ही पदार्थ होगा, उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होंगे। तो उसका जो निष्कासन होता है वो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है, जिसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। इतना हम लोग समझ गए। अब बात आती है ये जनन क्या है ना। तो जीव जो है, जीवन अपने जीवन काल में जनन करते हैं और अपनी जैसे जीव को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं।
अब ये बात आती है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुक की पोषण। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, है ना, ये भी सजीव में ही होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। अब स्वपोषण में क्या होता है और परपोषण में क्या होता है, पहले हम जानेंगे स्वपोषण के बारे में। तो स्वपोषण वैसे प्रकार के पोषण जिसमें क्या होता है कि वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहकर खुद से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। तो वैसे प्रकार के पोषण को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। वैसे प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। तो इसमें जैसे कि हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि सूर्य की उपस्थिति में वायु से CO2 लेकर और ऑक्सीजन, वायु गैस, ये जो है वायु इससे CO2 लेकर क्लोरोफिल, जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये चारों पॉइंट रहता है। जैसे कि ये जो पौधे के पत्ती होती है, अब ये नहीं कि सूखे पत्ते में भी ये काम हो जाएगा, तो ऐसी बात है नहीं। ये क्या होता है, हरी पत्ती में होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जल पौधा जड़ से ले ही लेता है, और वो सारी भोजन किस माध्यम में करता है? ग्लूकोज के माध्यम में, नहीं। उसके बाद जो ऑक्सीजन वायु से है ही, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो, और CO2 जल, ये सभी के साथ में वो क्या करता है, अपना भोजन तैयार कर लेता है। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप परपोषण में हम लोग भी आ जाते हैं। ये नहीं कि हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, परपोषण में हम लोग भी आते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी पोषण। और ये मृतजीवी पोषण आप नाम से भी पकड़ सकते हैं कि मृतजीवी पोषण का मतलब क्या होता है ना। मृतजीवी पोषण का मतलब होता है मृत जीव, जिसे अपघटित होकर वो अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे मृत जीव हो गए, उससे अपघटित करके अपना भोजन वो ग्रहण करते हैं। मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण, प्राणी पोषण के बारे में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आज भर इतना ही रहने देते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ ढंग से, तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं इसका जब नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।